ध्वन्यात्मक नाम किसको कहते हैं? जो प्रभु का जेता जागता नाम है। तो वैसे तो उसको लोगों ने अनामी कहा है। अनामी किसको कहते हैं? कि जिसका कोई नाम नहीं होता है, अगम अपार लोक उसका है, जिसका कोई नाप तोल नहीं है। बाकी नीचे के लोगों का नाप तोल भी है, लेकिन वहाँ का नहीं है। वो उसकी आवाज़ सुनी जाती है। शब्द वहाँ पर है, शब्द ही वहाँ का आहार है, भोजन है सब लोगों का, जितने भी जीवन। जैसे इस मृत्यलोक में आप देखो, जहाँ पर आप रहते हुए बहुत छोटा सा टुकड़ा है ये, जहाँ रहते हो ये आप ये समझो कि ये जिला, ये प्रांत आपका बहुत छोटा सा है। इससे बड़े बड़े प्रांत नहीं, इससे बड़े बड़े देश हैं। और ऐसे ही यहाँ पर जैसे ये विस्तार है, ऐसे ऊपर लोक हैं, और एक से एक बड़े होते चले गए हैं। जैसे ऊपर में जाओ आप, बढ़ोगे, देखोगे वहाँ तो वो प्रभु जिसको अनाम कहा गया, अविनाशी कहा गया, कभी भी नहीं खत्म होता है। वो न जन्म लेता है न मरता है। वो तो जैसा का है तैसे ही है। तो अब आप ये समझो कि वो जो शब्द वहाँ से उतरा है, उसी का नाम जो है लोगों ने रख लिया है, क्योंकि वो उतरते समय आवाज़ें बदलती चली गई हैं। और जैसी आवाज़ आप समझो कि आई है, वैसा उन्होंने बता दिया है संतों ने। अब कैसे? जैसे आपका ये वाटर सप्लाई है पानी का, और मोटी धार आती है, और वो कहीं पाइप फट गया तो जब गिरता है तो उसकी आवाज़ अलग रहती है। और पतला पाइप उसी में लगा दो तो छी ऐसी आवाज़ आती है। और जब मोटा गिरता है तो उसकी दूसरी आवाज़ आती है। गंगा कहाँ से निकली हैं? गंगोत्री से। जब वहाँ से नीचे गिरती हैं तो वो आवाज़ अलग रहती है, और जब वही आपके हरिद्वार पहुँच जाती है तब आवाज़ बदल जाती है। और वही गंगा जब प्रयाग पहुँच जाती है, त्रिवेणी संगम जिसको कहा गया, गंगा यमुना और सरस्वती की धारा जहाँ है, तो आवाज़ कम हो जाती है, बदल जाती है। और गंगा सागर में जब गंगा पहुँच जाती हो तो बहुत हल्की आवाज़, जब जानकार जो होता है वही उस आवाज़ को सुन सकता है। ऐसे ये उतरते उतरते वहाँ से यहाँ है, और ये गिनती ही नहीं कितना योजन ऊपर में है। यहाँ मील और फरलांग से नाप होती है, वहाँ योजन और पालंग चलता है, तो उसकी गिनती ही नहीं, इतनी दूर से ये आवाज़ आ रही। तो जहाँ जहाँ पर ये आवाज़ आई है, रुकी है, वहीं लोक बन गए हैं। आज ज़्यादा नहीं बताया जा सकता आपको कम समय में। समय निकालोगे आप, जहाँ कई दिनों का सत्संग चलता है। अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा, और राजस्थान में होता रहा है। जयपुर वाले वहाँ इंतजाम कर रहे हैं, परमिशन वगैरह ले रहे हैं। अगर उनको मिल गया तो वहाँ पर कार्यक्रम होगा गुरु पूर्णिमा का। यह पूर्णिमा छोड़ करके अगला पूर्णिमा जुलाई में जो आएगी, 28-29 तारीख में पड़ेगा लगभग। वहाँ जब आओगे तो कई दिन तक सत्संग चलेगा, दोनों समय चलेगा। बहुत सारी बातों की जानकारी आपको करा दी जाएगी। तो यह ध्वन्यात्मक नाम, यह है इस समय पर 5 नाम, वो मैं आपको बताऊंगा। इसी नाम के लिए संतों ने कहा है, आप ये समझो, कबीर साहब ने कहा, आप कबीर धारा अगम की और सदगुर रही लखाए, और उलटता है सुमिरन करे, स्वामी संग मिलाए। कहते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा हो करके वो सिर नीचे करके नाम नहीं जपे थे। लोग कहते हैं मरा 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 जपे थे, मरा मरा नहीं जपे। इधर से ध्यान हटा करके और उधर उन्होंने लगाया था। जैसे बेहोशी कब आती है? जब ध्यान हट जाता है। तोता अभी सुनाया आपको, बेहोश हुआ था तो दुनिया को भूल जाता है बेहोशी में। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए आप ये समझो बेहोशी लानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि मन लगा हुआ है कहाँ, खाने पीने सोने मौज मस्ती में ही लगा हुआ है, तो उधर ही मन चला जाता है। अब भूल जाओ उसको,
कि भाई ये शरीर हमारा नहीं है और कब ये छूट जाए इस समय कोई भरोसा नहीं है, तो हम इसी में क्यों फंसे रहें। कुछ हम अपने आत्मा के लिए भी करें। तो थोड़े समय के लिए दुनिया को अगर भूल जाओगे, बच्चों को हवाले कर दोगे, किसके हवाले? जिसने इनको पैदा किया। हमको आपको सबको पैदा किसने किया? वो अदूतरम मालिक है, पैदा किया उसने। और पैदा करने से पहले माँ के स्तन में दूध भर दिया। तो परवरिश वो करता है। थोड़े समय के लिए जब उस पर छोड़ दोगे तो वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। जैसे आपका कोई बच्चा है और किसी को सौंप दो तो वो अपने बच्चे की तरह से ही उसका पालन पोषण करेगा। इसी तरह से आप समझ लो। तब जब बेहोशी आई इधर से, थोड़े समय के लिए समझो बोला जब साधक, तब वो नाम का जलवा अंतर में देखा, नाम को समझ पाया, नाम की क्या चीज़ होती है, नाम का कितना पावर होता है। तो अब आप ये समझो उसी नाम के लिए, इसी नाम के लिए कहा था। किसने? गोस्वामी जी महाराज ने भी कहा था। इन्होंने रामायण लिखा है, रामचरितमानस। अंतर में राम का चरित्र जो दिखाई पड़ा उसमें लिखा उन्होंने। तो रामचरितमानस उसके रचयिता गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि कलयुग योग यज्ञ नहीं ज्ञाना, एक आधार नाम गुण गाना। कलयुग में योग यज्ञ जब तप से कुछ नहीं मिलने वाला है। नाम की कमाई करने से, नाम को याद करने से सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। कलयुग केवल नाम आधारा। आप समझो इससे भवसागर से आदमी पार हो सकता है, और नहीं तो ये भवसागर में इसे पड़ा रह जाना पड़ता है। भवसागर किसको कहते हैं? जहाँ रोते हो, हंसते हो। जय गुरुदेव। सभी भक्तों से निवेदन है कि जय गुरुदेव महाराज का ये नया चैनल है, इसे सभी सब्सक्राइब कर लें। अभी इस चैनल पर वीडियो आएंगी। जय गुरुदेव।